हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कुछ नया सीखने के लिए, जहां पर हम रियल वीडियोस बनाते हैं जिससे आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट रहने वाला है वो करियर, एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहने वाला है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी इसी सब स्पोर्ट्स एथलीट रह चुके हैं और अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट हमारा स्पोर्ट्स, करियर और एजुकेशन में कैसे बैलेंस करना है तो इससे रिलेटेड रहेगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि आपकी एजुकेशन कैसी रही? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैडम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैम आपका जैसा कि सवाल है मेरी एजुकेशन कैसी रही। मैम मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल से अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने 12th तक उसी गवर्नमेंट स्कूल में पूरी पढ़ाई वहीं से करी है, स्कूलिंग की। और मेरा ये सवाल रहेगा क्योंकि आप स्पोर्ट्स एथलीट रह चुके हैं, तो आपने स्पोर्ट्स स्कूलिंग के दौरान चुना या स्कूलिंग के बाद, और स्पोर्ट्स की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो मैडम मैं पहले स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से उतना एक्टिव नहीं था। वैसे तो सभी बच्चे होते हैं फर्स्ट क्लास से, सबको ही पसंद होता है कुछ खेलते रहना, कुछ करते रहना, बिजी रहना। सभी लोग लाइक अपने इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद है लोगों को। हाँ। तो ऐसे ही हम भी टाइम पे भी क्रिकेट खेलते थे, गली क्रिकेट लाइक। हाँ। तो दोस्तों के साथ चले जाते थे ग्राउंड वगैरह। तो आपको क्या खेलना पसंद रहा है वैसे मैं शुरू में मुझे मतलब सभी क्रिकेट खेलते थे, तो हम भी क्रिकेट खेलते थे क्योंकि जहाँ हम बहुमत है वहीं पे सरकार बनी, तो वहीं मैडम हम वहीं मतलब जो भी होता था, कभी कबड्डी खेल लेते थे, कभी कुछ बट एक्चुअल में मैंने देखा जाए तो जब मैं 7th क्लास में था तो 7th क्लास में हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल तौर पे हॉकी चलता था। तो मैंने हॉकी से 7th क्लास से जोड़ा। वहाँ पे जो एक लाइक भैया सीनियर्स जो होते हैं उन्होंने हमें बोला कि ये क्रिकेट खेलने में क्या करोगे या कबड्डी खेल के किसी ऐसे क्लब से जुड़ो तो कुछ फायदा रहेगा तुमको भी भविष्य में। तो ऐसा हम तो बच्चे थे, ये भविष्य की बातें नहीं समझते थे। बट एक दिन हम गए नवरात्रि का मेला देखने, तो वहीं साइड में मैदान है, तो वहीं पे हॉकी चलता था। तो वहाँ पे हमने देखा कि अरे ये बच्चे लोग तो हमारी उम्र के बच्चे, उस टाइम पे 7th क्लास में हम लाइक 11-12 ईयर के रहे होंगे। तो उस टाइम पे वहाँ पे बच्चे लोग हॉकी खेल रहे थे, तो हमने देखा ये लाइक क्या है, तो भैया ने बुलाया हमें और फर्स्ट टाइम उस दिन हॉकी पकड़वाई। हम जीन्स टी शर्ट लाइक इस टाइप के कपड़े में थे। फर्स्ट डे तो ऐसे ही था, फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे बुलाया और तो हमने फर्स्ट टाइम हॉकी पकड़ी और खेलना सीखे। तो उस दिन के बाद हमने चूज कर लिया कि हमें हॉकी खेलना है, पसंद आ गया। अच्छा, परिवार में कैसा क्या था कि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो पेरेंट्स कैसे होते हैं कि आपको स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, मतलब ऐसा सिर्फ खेल की तरह देखते हैं, ऐसे उसमें करियर सोचना और ये सही चीज है? मतलब हमारे यहाँ पे पापा इस टाइप से सोचते थे कि जैसे हॉकी खेल के साथ तुम कुछ बड़े भी बन सकते हो, मतलब स्पोर्ट्स से भी तुम बड़े बन सकते हो। और मम्मी का ऐसा था कि हॉकी में तो लग जाएगी। वो चिंता करती थी कि हॉकी तो डेंजर खेल है, तो वो बहुत चिंता करती थी कि नहीं हॉकी नहीं, या तुम मतलब क्रिकेट खेल लो या कुछ और गेम ऐसा जिसमें लगे ना, इंडोर गेम लाइक बैडमिंटन या कैरम, चेस इस टाइप की गेम ज्वाइन कर लो। गेम से ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स मना करते थे, बट सिक्योरिटी लेवल पे मम्मी ज्यादा और पापा बाहर थोड़ा उन्होंने हॉकी के लिए बहुत। और स्कूल में आपका कैसा एनवायरनमेंट था? जैसे हॉकी में कुछ मतलब नेशनल खेल है बट उतना ज्यादा लोग जानते नहीं है इस बारे में या खेलना कम पसंद करते हैं, क्योंकि क्रिकेट के फैंस आप देखेंगे और हॉकी के फैंस देखेंगे तो ह्यूज डिफरेंस रहता है। तो स्कूल में कैसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहा है या सिर्फ आपकी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं था स्कूल में कि आप हॉकी खेल रहे हो तो आप गेम्स पीरियड में हॉकी खेलोगे, या ऐसा कुछ एनवायरनमेंट नहीं था स्कूल में। स्कूल में तो वही होता था जो सभी बच्चे खेलते थे, जैसे लाइक वॉलीबॉल खेल लेना, क्रिकेट खेल लेना और फुटबॉल खेल लेना। फुटबॉल ज्यादा होता था हमारे टाइम पे, तो फुटबॉल ज्यादातर बच्चे यही करते थे कि बॉल देखी लात मार दिया, इस टाइप से ऐसे फुटबॉल खेलते थे हमारे स्कूल में। और हमारे स्पोर्ट टीचर भी अच्छे थे, तो वो सपोर्टिव थे। वैसे जैसे अगर किसी टीचर को पता चल रहा है आपके बारे में कि आपका प्रोफेशनल गेम हॉकी है, तो ऐसा नहीं कि आपको वो रोक देंगे कि आप हॉकी नहीं खेल सकते। लेकिन जब बच्चे ही नहीं होंगे तो कहीं कोई हॉकी खेलेगा, अकेला तो खेल नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो आपको अपॉर्चुनिटीज, जो आप इस नेशनल लेवल तक खेल कर आए हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना कहाँ से स्टार्ट हुई? लाइक आप जहाँ क्लब ज्वाइन किए थे वहाँ से या फिर स्कूल की तरफ से आपने खेला? नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है कि अपन डायरेक्ट नेशनल खेलने चले जाओ या फिर डायरेक्ट मतलब खेलने चले जाओ। हम लोगों ने लगभग लाइक स्कूल में हमने 10th तक, तो मैंने 9th तक मतलब रेगुलर हॉकी खेला। और एक बात ये भी रही मैडम कि मैं 5th तक तो सभी बच्चे अच्छे ही रहते हैं पढ़ाई में, तो वैसे मैं भी था। लेकिन जब 5th क्लास आई, 6th
7th इन सब क्लास में जब मैं स्पोर्ट्स में नहीं था तो मैं थोड़ा कमजोर भी था पढ़ाई में। हाँ हाँ। है ना, तो घर वाले एवरेज से भी कम ही था, मैं बस पास हो जाता था 45 मार्क्स इन सब के करीब, मतलब 50 के नीचे। तो जब मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया तो घर वाले बोलते वैसे तुम पहले से कमजोर हो थोड़े पढ़ने में, तो पढ़ाई ध्यान दो। कोचिंग तो मेरी बचपन से ही लगी हुई थी, घर वालों ने कोचिंग लगवाई हुई थी, तो उसी में हम टाइम निकाल के चले जाया करते थे। जैसे कोचिंग का टाइम पहले रहता था और हॉकी का टाइम थोड़ा लेट रहता था, लाइक 4 o'clock इस टाइम पे हम हॉकी खेलने चले जाया करते थे। तो ऐसे ही हमने स्टार्ट। अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ मिली? जैसे मैंने कहा, अभी पूछा कि आप स्कूल की तरफ से मिली या क्लब की तरफ से? आपने बहुत मतलब सपोर्ट दोनों की तरफ से रहा है? नहीं, सपोर्ट ऐसा नहीं रहा स्कूल की तरफ से कि आप हॉकी खेलो बस। अच्छा। और ग्राउंड की तरफ से भी ऐसा सपोर्ट नहीं रहा है कि आप नहीं बस खेलो और हम आपको भेजेंगे कहीं या किसी नेशनल लेवल पे भेजेंगे, ऐसा सपोर्ट नहीं रहा। बाकी सपोर्ट ऐसा रहा, उन्होंने हमें हॉकी खेलना सिखाया। हमारे सीनियर बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने हमें हॉकी पकड़ने से लेकर हॉकी खेलने तक और अच्छी स्किल्स वगैरह, अच्छा स्टेमिना, रनिंग, सभी चीजों में सपोर्टिव रहे और सब चीजें बताई उन्होंने। और अपॉर्चुनिटी का क्या है मैडम, अगर हमें पता चलेगा कि वहाँ पे नेशनल के ट्रायल हो रहे हैं तो हम चले जाएंगे, या सीनियर्स बताएंगे हमें तो हम मिले जाएंगे। ऐसी होती थी अपॉर्चुनिटी। ये तो ना कि इस टाइम पे नेशनल हो रहे हैं और हमें पता लग जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो ज्यादा क्लब का योगदान मैं समझूं। हाँ, क्लब का ज्यादा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वहीं से आप लेते थे कि सीनियर्स जो हैं वो आपकी मदद करते थे कि ये हो रहा है, इसमें आप कर सकते हैं। ये भी रहता है ना कि हम रेगुलर किसी चीज से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं देखूं कि जब 7th तक था मैं, तो पढ़ाई में भी एवरेज से नीचे था। लेकिन जब मैंने घर वालों से बोला, पेरेंट्स से बोला कि मैं दोनों में अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान देना स्टार्ट किया। तो मेरे घर वाले भी मतलब शुरू में स्टार्टिंग में ये सोचने लग गए थे कि यार ये तो धीरे धीरे स्टडी में भी अच्छा होते जा रहा है और स्पोर्ट्स में तो कर ही रहा है अच्छा। तो लाइक मेरे 8th में मैथ में ना 80+ नंबर आए थे। अच्छी बात है ये तो मतलब मुझे बहुत लगा था कि अरे मैं तो स्पोर्ट्स में इतना मतलब हॉकी खेलते रहता हूँ, रात दिन हॉकी के बारे में सोचते रहता हूँ। वही ना, आप जब फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आपकी ब्रेन को पावर मिलती है कि आप और अच्छा कर सकते हैं या और कुछ नया भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि फिजिकली एक्टिव होना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एजुकेशन में अच्छा करना चाहते हैं। तो ये नहीं कि हमेशा ही फिजिकल वर्क करो या फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, इतना जरूरी नहीं है। बट फिजिकली एक्टिव होना एक स्मार्ट, एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपने जैसा कहा अभी कि आप एवरेज रहे हैं और स्पोर्ट्स में आप काफी अच्छा कर रहे थे और उसी दौरान आप पढ़ाई में भी अच्छा करने लगे, तो दोनों में अच्छा ही चल रहा था। तो अगर स्टूडेंट, मैडम मैं अभी व्यूअर्स को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना सोचें कि पढ़ाई कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते, या स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो पढ़ाई में नहीं आ सकते। ये सोच के चलो ना कि आप बट काफी स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि इसमें करियर कैसे होगा, स्पोर्ट्स चुन लें तो। सबसे पहली चीज मैडम ये होती है कि आप अर्ली स्टेज में एक गेम पकड़ लें। ये पेरेंट्स को ध्यान देना रहता है या बच्चे को दिखाना रहता है चीजें कि उसको क्या गेम खेलना है, क्या करना है। अब जैसे क्रिकेट तो सभी बच्चे खेलते हैं, पर पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते कि अरे बच्चा क्रिकेट खेल तो रहा है यहाँ पे जाके या वहाँ पे जाके। उनको लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे सोचना चाहिए, या तो कोई क्लब ज्वाइन करवा दे, या किसी ऐसी जगह पे जुड़ जाए, बच्चे को लेकर जाए जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे रेगुलर टाइम देते हैं बच्चों को सिखाने के लिए ध्यान देते हैं, ऐसी जगह पे जाके जुड़े। तो उससे बच्चा धीरे धीरे सीखते जाएगा। कोई एक दिन की या एक साल की प्रोसेस तो है, सालों लग जाते हैं। लाइक विराट कोहली बनने में कितना टाइम लग गया? काफी टाइम लगता है। ये तो नहीं कि आपने 1 महीना प्रैक्टिस करी और अगले दिन आप नेशनल खेलेंगे या स्टेट टीम के लिए ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 1 डे प्रोसेस नहीं है, आपको सालों साल मेहनत करती रहनी पड़ती है। तब आप जैसे हीरो को तराशने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वैसे ही। और हर बच्चा ये तो है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो हर कोई अच्छा करने लग जाए, हर कोई नेशनल खेल ले, या कोई इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट हो जाए। नहीं, जैसे कुछ बच्चों का रहता है कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा हूँ तो बट इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। एथलीट आप डायरेक्ट नहीं बन सकते जैसा अभी आपने कहा, बट करियर ऑप्शंस उसके लिए क्या क्या खुल जाते हैं स्पोर्ट्स से जुड़ने के बाद, या सिर्फ एकेडमिक्स पर ही फोकस करें और स्पोर्ट्स को सिर्फ एक दिनचर्या की तरह खेलें और ये सारी चीजें। नहीं मैडम, ये भी ठीक है कि आप दिनचर्या की तरह खेल रहे हैं, तभी तो आपकी रूटीन बनेगा। दिनचर्या की तरह आप लेके चलेंगे, रूटीन की तरह लेके चलेंगे, तभी आप उसमें अच्छे होंगे। और आपको जैसे आप हॉकी में तो आप हॉकी से नेशनल कर सकते हैं, स्टेट के बाद नेशनल के बाद आप ऑल इंडिया कर सकते हैं। ऑल इंडिया के बाद कैंप वगैरह होते हैं मैडम, और फिर आप इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस तो मैडम ये
अंडर 14 टीम से ही स्टार्ट हो जाता है हाँ। हॉकी के लिए। अच्छा। हॉकी के लिए अंडर 14 टीम्स में सिलेक्शन लेना पड़ता है। उसके लिए आपको अच्छा हॉकी खेलते आना चाहिए, आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। और हर साल रेगुलर बेसिस पे ट्रायल्स होते हैं, हर अकेडमी के होते हैं, हर स्टेट में स्टेट अकेडमी भी होती हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी होते हैं स्पोर्ट्स के, जहाँ पे मतलब 24/7 आपको स्पोर्ट्स पे ही ध्यान दिया जाएगा। सिर्फ आपको हॉस्टल में रहना है, स्टडी करनी है और गेम खेलना है। आपका जो भी गेम हो, लाइक बॉक्सिंग, हॉकी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कुछ भी, तो आप अकेडमी में जुड़ना बहुत जरूरी होता है। उसके थ्रू आप मतलब एक आपको वे मिल जाता है, आप उसी चीज पे ध्यान देते रहते हैं, तो उससे बहुत आसान होता है कि आप प्रोफेशन बना सकते हो उस चीज को। जैसे कि मैं आपको देख पा रही हूँ, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है स्पोर्ट्स और इस सारी चीजों से रिलेटेड। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आपकी जर्नी क्या रही है स्कूल टू नेशनल लेवल और या फिर क्लब टू नेशनल लेवल खेलने तक की? वो जर्नी आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बताना चाहें तो अच्छा रहेगा, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर ये जर्नी अगर आप सुने, अगर आप भी इसी तरह करना चाहते हैं या नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक खेलना चाहते हैं, तो आपको भी बहुत सपोर्ट मिलेगा इस क्वेश्चंस के थ्रू। मैडम सबसे पहली चीज तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? पार्ट 2 के लिए जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसे ही और वीडियो लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर कुछ नया सीखने के लिए।